हेलो बच्चों। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यह हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम आगे एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से पहले से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन क्यूब एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स जो है, ठीक है। इसको लगाने के दो दो तरीके हैं, ठीक है। या तो हम cos x को t मान लें, ठीक है, या तो sin x को t मान लें, ठीक है। या दोनों में से कुछ भी को मान सकते हैं हम t जो है, और क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, sin का cos होता है, cos का sin हमारा हो जाएगा, ठीक है, cos का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको जो चेंज करते हैं कि यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन है कि जो साइन क्या है स्क्वायर एक्स में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स कर दिए, और इसको हम साइन एक्स dx लिख सकते हैं, ठीक है। पहला काम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ये साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूला, हम लोग जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। ये जिसे नहीं मालूम है तो ये जान सकता है कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यदि हम उसको जो है राइट में लेके गए तो हमारा साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा कि जो हमारा साइन एक्स है, ठीक है, हम यहाँ पे cos को मानेंगे तो cos हमारा क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos x को हमारा क्या मान लिया, t मान लिया। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमको जरूरत किसका है, साइन एक्स dx का, ये क्या हो जाएगा, माइनस dt हो गया। तो इतना टर्म तो हमारा, अब जो x का टर्म है हमारा किस में चेंज हो जाएगा, t में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पूरा जो हमारा 1 माइनस cos x की जगह t स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या है, t स्क्वायर, और माइनस क्या है, dt। साइन एक्स dx क्या हो गया, माइनस dt हो गया। cos स्क्वायर t और हमारा, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या है, ओपन कर सकते हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा तो पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि टी स्क्वायर माइनस टी, क्या टी की पावर 4 हो गया, ठीक है। या टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस डी टी है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई यदि इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जान सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ये दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों अलग अलग हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी की पावर 4 dt, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है कि प्रोसेस में इसमें कि जो t की पावर 4 है, ठीक है, उसका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यदि करते हैं तो हमारा यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कि यह क्या हो जाएगा, t की पावर 5 अपॉन 5, और माइनस जो है, ठीक है, t का क्यूब माइनस 3 प्लस हमारा c ऐड कर देते हैं, ठीक है। यदि इंटीग्रेशन हमारा इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में हम क्या c ऐड कर देते हैं, ठीक। लास्ट में क्या करते हैं कि जो t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसी के वैल्यू को, यदि x के टर्म है तो x में आंसर लिखते हैं, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, cos की पावर 5 x अपॉन 5, और फिर माइनस cos क्यूब x माइनस 3 प्लस c। यही हमारा पूरा फाइनल क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक है पूरा कि यदि हमारा साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम इसको दो पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब को हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। हमने फार्मूला लगाया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो हम साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और फिर कॉस स्क्वायर है और साइन एक्स को अलग। यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूशन में जो x है उसको t के रूप में, t है तो x के रूप में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे x है तो हमारा t है, और भी फंक्शन u के फॉर्म में ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, sin x dx आया, dt आया, और यहाँ पे माइनस हमको क्या चाहिए, sin x dx चाहिए तो माइनस dt ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने पूरे फंक्शन को, जो हमारा यहाँ पे फंक्शन था, हमने ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दिया, x से t में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और t से इसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर लास्ट में हमारा आंसर x के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बाई सब्स्टिट्यूशन पार्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा अब जो है कि क्वेश्चन हमारा सेकंड है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन। हमारा जो क्वेश्चन है कि साइन x अपान साइन x प्लस e और हमारा क्या है, dx है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अब मतलब हमारे पास सबसे मतलब यहाँ पे देख रहे हैं साइन x है और यहाँ पे क्या है, x प्लस a है। ठीक है, या तो हम डायरेक्टली इसको ओपन कर देंगे तो भी हमें दिक्कत है। ठीक है, ये कैसे रिमूव होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, पुट किसको करेंगे कि x प्लस a की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, और फिर x की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू को हम t माइनस a भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, x प्लस a इक्वल टू t है, तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस a हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज जो है, यहाँ पे हम लोग जो है इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। या चेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन है, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस a लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस साइन t हो जाएगा, और dx की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी। ठीक है, यही इसका मेन मतलब जो खास बात है इस क्वेश्चन की जो है। ठीक है, कि x प्लस ए को t लिखेंगे और t को टू क्या है, x माइनस ए हो जाएगा, और हम जो है dx को dt लिख सकते हैं, और एक जो पूरा क्वेश्चन हमारा जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा साइन t माइनस ए। अब यहाँ पे मेन है कि हमको फार्मूला याद है या नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन को यदि हमारा फार्मूला नहीं याद है तो हमें क्या है, डिफिकल्टीज होगी। ठीक है, लगाने में। तो यहाँ पे यदि मालूम है कि साइन जो होता है, यदि a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक, तो इसको होता है कि साइन a इंटू कॉस बी। ठीक है, माइनस है तो माइनस के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू साइन बी फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला हमें जो है याद रहना चाहिए कि हमारा क्या होगा। ठीक है, साइन में यदि माइनस ए है तो यहाँ पे माइनस होगा, एक बार हमारा पहला टर्म रहेगा, फिर साइन के साथ, फिर कॉस के साथ, फिर कॉस है तो साइन के साथ। ठीक है, तो बस याद करने का हमारा तरीका है, याद रहेगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी, और फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस। ठीक है, अब हमारा कॉस टी और फिर इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और हम लोग इसको साइन टी के साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें मालूम चल गई। ठीक, अब हम क्या इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं अलग अलग, यहाँ पे हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन टर्म है कि यह हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दिया साइन टी इंटू कॉस ए अपान साइन टी dt, माइनस जो इंटीग्रेशन है, अब हम इसके साथ cos t इंटू साइन ए अपान साइन t हो जाएगा और dt हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका जो है, ठीक है, कि यहाँ पे इस फार्मूले को हम हटा सकते हैं। ठीक है,
हमारे पास जो है ठीक है अगला जो टर्म है कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं कि यह चीज क्या है, दोनों कट जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, साइन टी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, कि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, अपान क्या हो जा रहा है, ठीक है, dt हो जा रहा है, ठीक है, और तो कुछ कोई टर्म है नहीं, ठीक है, dt, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है, साइन ए को मैंने कांस्टेंट लिया और यहाँ पे क्या है कॉस टी अपान साइन टी है और डी टी है, ठीक। यहाँ पे दो तरीके हैं लगाने के, ठीक है, यदि हम इसको साइन टी को क्या है टी मानते हैं, यू मानते हैं, ठीक है, तो यह चाहे हम डायरेक्टली यदि हमें मालूम है फार्मूला होना चाहिए यदि हमें कि कॉस कॉट टी का, ठीक है, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, कॉट का हम लोगों ने मालूम है, या तो इसको और एक यू फंक्शन मान लीजिए, ठीक है, यू फंक्शन मान के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, कि यह जो है, ठीक है, कॉस ए और ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है, क्या है डी टी का टी केवल हो जाएगा माइनस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा कि यह लॉग हो जाएगा, ठीक है, और फिर साइन टी प्लस, ठीक है, C1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं C1, ठीक है। अब हम लोग वहां पे C1 लिख, यहाँ पे भी तो इंटीग्रेट हुआ है, ठीक है, तो इंटीग्रेट हुआ है तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं प्लस C1 लिख दें और इसको क्या लिख दें C2 लिख दें, ठीक है। दो क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ तो हम लगा सकते हैं, या नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कांस्टेंट मतलब लास्ट में सारा कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू को हम देखेंगे तो कॉस ए तो हमारा कांस्टेंट ही है, ठीक है, ठीक है, टी की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू जो है हमारा एक्स प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, ठीक है, और फिर माइनस हम C1 प्लस C2 को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे साइन ए हमारा हो जाएगा और लॉग जो है साइन एक्स यक्स टी की वैल्यू हम लोग माने हैं एक्स प्लस ए प्लस C1 प्लस C2, ठीक है। अब हमारा जो है ठीक इसको क्या कर सकते हैं, एक आंसर तो हमारा फाइनल हो गया, ठीक है, फिर भी हम लोग और भी इसको कम कर सकते हैं, ठीक, कैसे कम कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस ए का एक्स के साथ, एक्स कॉस ए आ जाएगा और फिर हमारा ए कॉस ए आ जाएगा, ठीक, एक हमारा कॉस और फिर माइनस साइन ए लॉग हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा साइन जो है फिर x प्लस ए और C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक, स्पेस नहीं है तो हम लोग अब दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए x cos a और फिर हम लोग लिख सकते हैं ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस साइन a लॉग जो है साइन x प्लस a और फिर प्लस हमारा a cos a प्लस C1 प्लस C2, ठीक है, यह तीन ये सब क्या है एक अदर कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है, cos ए भी कांस्टेंट, C1 भी कांस्टेंट, C2, ठीक, इसको हम क्या मान सकते हैं C मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ जाएगा cos ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए और लास्ट में प्लस C कर सकते हैं, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा यही आया है, ठीक है, कि x cos a माइनस साइन ए और log x प्लस ए, ठीक है, हम मॉड लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे, ठीक है, और फिर वेयर जो है जो हम लिखना चाहे c इक्वल टू क्या है a cos a प्लस C1 प्लस C2, ठीक है। तो यह हमारा जो फाइनल आंसर है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यह हमें जो क्वेश्चन का काफी प्यारा है, काफी बार पूछा भी गया था, लेकिन अब हो सकता है ना पूछा जाए क्योंकि अब स्टैंडर्ड और भी बढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग तरीका जो हमारा है, ठीक है, लगाने का सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस ए है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस ए को क्या मान लिया टी मान लिया, टी को, और यहाँ पे फिर एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं टी माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीएक्स का dt, अब ये फंक्शन को हमने क्या किया ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है,
ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो नया तरीका क्या आ जाएगा, साइन टी माइनस ए और साइन टी, और यहाँ पे एक्स का टर्म क्या हो गया, वो इंटरचेंज हो गया, ठीक है। एक्स से हमारा क्या हो जाएगा, टी हो गया, ठीक। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला लगा दिया कि साइन ए माइनस बी का, जैसे टी माइनस ए साइन टी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन टी अपॉन साइन टी से डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ रिमूव करने के बाद हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे यदि पहला इंटीग्रेशन किया पहला कांस्टेंट आया, और फिर दूसरा इंटीग्रेशन किया दूसरा कांस्टेंट, दोनों को फिर क्या किया, एक अलग कांस्टेंट मान लिया C1 C2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा और है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है एक्सरसाइज आ जाएगा 7.2, ठीक है। तो हम लोग पहले जो है थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का, ठीक है, वो क्या है, इंटीग्रेशन अपॉन 1 प्लस 10x और dx। मतलब यह क्वेश्चन लगभग पहले पूछा जाता था, अब तो पता नहीं, ठीक है, काफी टाइम हो गया। फिर भी यदि हमारा यहाँ पे यदि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कॉट भी हो जाए, ठीक है, 10 की जगह क्या हो जाए, कॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम पहला काम हमारा होता है कि यदि कहीं 10 दिख जाता है उसको साइन और कॉस में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो इसको हमारा क्या लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, डीएक्स। अब इसको हमारा यदि एलसीएम लेते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि ऊपर जाएगा कॉस एक्स अपान, ठीक, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डीएक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन गया कि इंटीग्रेशन यदि हमारा cos x है sin x प्लस cos x इस वजह से लगाएंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हमको इस तरीके से मिलता है कि cos x दिया गया, cos x प्लस sin x दिया गया, या कभी कभी हमारा 1 प्लस cot x करके दिया गया है, ठीक है। तो फिर दोनों में हम कैसे मतलब लगाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज यदि हमको यदि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ पे कोई सिंगल टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे उसका दोनों का सेम ही चीज है, उसका cos x प्लस sin x करके दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहला काम करते हैं, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, किस कहते हैं 2 टाइम्स, ठीक। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x और dx कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ा, जो भी चीज यहाँ पे लिखा गया वही चीज हमारा यहाँ पे क्या है, दो दो के करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे करते हैं 1/2 किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या cos x, 2 cos x क्या हो गया, cos x प्लस cos x हमारा, ये 2 cos, यहाँ पे हम लोग cos x को लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा cos x हो जाएगा, फिर sin x हो जाएगा और फिर dx, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए यदि हम दोनों इसको टी मानते हैं तो यहाँ पे तो भाई cos x से तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है कि हम इसमें क्या करें, एक बार sin x को ऐड करें और sin x को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, cos x है, ठीक है, प्लस sin x किया, ठीक है, और फिर जो है फिर cos x है और फिर माइनस sin x किया, ठीक है। ये अपान क्या है, cos x प्लस sin x है, ठीक है, और फिर dx है, ठीक। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि जो चीज यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन है कट जाएगा तो सेम चीज आ जाएगा, 1/2 है 2 है, ठीक है, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग किया जा सकता है, ठीक। अलग अलग करने पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, कि यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इसको हमारा क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x, ठीक है, अपान क्या है, cos x प्लस sin x लिख दिया, ठीक है। अभी तो हम केवल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कुछ माना नहीं है, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x, ठीक है, और dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो भाई सेम चीज है, तो कट ही जा रहा है, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे क्या हाफ आ जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो गया, ठीक। इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, केवल x बचा है तो 1 dx का x हो जाएगा, ये तो हमारी पूरी तरीके से सॉल्व हो गई, ठीक है।
यहाँ पे हमारा इस चीज को हम लोग क्या मान लेंगे, I1 मान लिया। क्या मान लिया, I1। ठीक है, ठीक। I1 की जगह यह पार्ट हमारा अब क्या हो जाएगा, I1 हो गया। ठीक है, I1। ठीक, कैसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, ठीक है, उसको हमको देखना है। ठीक है, और हमारा जो है, ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 1 में हम लाके I इक्वल टू हाफ x प्लस I1 हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, क्योंकि स्पेस तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम यदि हमको I इक्वल टू दिया गया 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस 10x dx दिया, तो हम 10x को क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन एक्स किया, कॉस एक्स किया, कॉस का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया। ठीक है, और फिर इसका डिवाइड के बाद कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में हो गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज हम इसको कैसे चेंज करें, क्या माने, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में चेंज करेंगे, तो इसको 1/2 करेंगे, 2 cos x लिखा जा सकता है। ठीक, 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x में लिख सकते हैं। ठीक है, cos x प्लस cos x में लिखा तो भी अब यहाँ पे यदि t मानते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का हमारा माइनस साइन हो जाएगा, फिर भी हमारा डिफिकल्टी जाएगी। ठीक, फिर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है, ठीक है, कि अब जो है, ठीक, यहाँ पे क्या किया, साइन एक्स को ऐड किया और साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सेम चीज क्या था, यहाँ पे कुछ था। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को पार्ट को अलग अलग कर दिया और इसको हमने ब्रैकेट में ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारा हाफ को तो अलग कर दिया, अब इसको दो पार्ट में मैंने चेंज कर दिया, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, कट जाएंगी। ठीक, इसका इंटीग्रेट किया तो एक्स प्लस सी भी आ सकता है, C1 मैंने लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, C1 को लास्ट में हम C ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का जो तरीका है C1 ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरत नहीं है। यहाँ पे I1 है। ठीक, I1 की वैल्यू को अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो I1 हमारा रहेगा, ठीक है, हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे, ठीक, सॉल्व करेंगे। ठीक, जो हमारा I1 है, अब जो है, ठीक, I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स टू dx में। ठीक है, यहाँ पे अब पुट करेंगे कि साइन cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, t होता है। ठीक है, इसको cos का डिफरेंशिएशन हमारा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो cos का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और टोटल का हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब पूरी वैल्यू हमारी जो I1 है वो चेंज हो जाएगी कि cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा और t हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log t प्लस c। ठीक है, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यही चीज हम लोग यहाँ पे C1 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, log जो है, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, cos x हमने प्लस sin x। ठीक है, और फिर प्लस C1। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक है, कि हमने I1 की वैल्यू है, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से, ठीक, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से। ठीक, तो हम लोग को मालूम है I इक्वल टू क्या था, कि हाफ x प्लस I1 था। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, हाफ x लिखा प्लस I1 की वैल्यू कितना लिख दिया, log cos x प्लस साइन x। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारा, ठीक, और फिर c प्लस C1, या c हम लिख सकते हैं, C1 को c लिख सकते हैं। ठीक, इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, C1 है। ठीक है, हाफ log cos x sin x प्लस c। ठीक है, c/2 हमारा c हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिला भी सकते हैं। ठीक है, और भी कांस्टेंट है, लोग लगाते रहते हैं। ठीक है, मैंने बोला हम लोग केवल एक ही मतलब यूज करना है। ठीक है, हाफ आया है। ठीक है, 1/2 log cos x प्लस साइन x है, प्लस c हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो है 7.2 को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा क्या है, तो 37 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 और 7 के पार्ट में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 10 करेंगे।
3 लेक्चर में हम लोगों का पूरा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।